आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक रहेगा कि किस तरीके से मिररिंग इफेक्ट काम करता है। बता दूं कि जो कॉम्बो पैक है हमारा चाणक्य नीति और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसका आखिरी दिन है। टुडे इज द लास्ट डे। ऑफर का आखिरी दिन है, तो आप इसको अवेल कर सकते हैं। 2 दिन हमने सेल चलाई थी। तो अब क्या है कि चाणक्य नीति में जब हम स्पिरिचुअल विजडम पढ़ रहे थे तो उसमें एक चैप्टर, मतलब कुछ वर्सेस थे जिसमें हमने ये बात की थी कि मिररिंग इफेक्ट क्या होता है। मिररिंग इफेक्ट एक अच्छी चीज़ है और एक बुरी चीज़ भी है। अगर आप दूसरों की क्वालिटी ले लेते हो तो वो डेंजरस है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई इंसान नेगेटिव है और अगर आप उसी के इमोशंस अपने ऊपर फील करने लग गए तो आपकी बैंड बज जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरों को कॉपी करोगे, उनको ना बताए और उनको पता चला, मतलब उनको पता नहीं है लेकिन उनको ये पता है कि आप जो है कहीं ना कहीं मेरी कुछ आदतें आपसे मिलती हैं, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है क्योंकि वो इंसान आपको लाइक करने लगता है। तो उस हिसाब से तो मिररिंग इफेक्ट, अगर आप किसी को इंप्रेस करना चाह रहे हो तो बढ़िया है, लेकिन क्वालिटीज मत लीजिए। फिलहाल हम बात करेंगे आखिरकार यहाँ पे होता क्या है, प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना। तो 4 सेक्शंस में इसको हम डिराइव करेंगे। तो मिरर रूल है क्या, किस तरीके से आप अपने इमोशंस को काबू रख सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इनर अवेयरनेस। आपको अपने डर के बारे में पता होना चाहिए। हमारा माइंड जो है ना, वो पूरा न्यूरोट्रांसमीटर्स पे चलता है। एंडोर्फिन्स हो गए, आपके ऑक्सीटोसिन हो गया, सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया, ग्लूटामेट हो गया। ये सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये अच्छे न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है, जब आपका मूड अच्छा है तब बढ़िया है, लेकिन जब आप मूड खराब है तो सारे के सारे नेगेटिव निकलेंगे। अब वहाँ पे दिमाग खराब होने लगता है कि यार क्या करें, नींद नहीं आती है, मूड खराब है, तो फिर और ज़्यादा वो बद से बदतर हो जाती है। मर्फी लॉ यही तो कहता है ना कि जब चीज़ें बदतर होती है तो वो होती ही जाती है, वो सही नहीं होगी। तो छोटी छोटी चीज़ों को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपका माइंड जो है वो आपसे झूठ बोल सकता है। ये स्पिरिचुअल विजडम में हमने इसकी बात भी की थी, है ना। याद रखिएगा कि आपकी जो सैडनेस है, एंग्जाइटी है, ये सब टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। अब इसमें क्या होता है ना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए। वही मर्फी लॉ, जब चीज़ें खराब होती है ना तो खराब चीज़ें होती ही जाती है, वो सही होती ही नहीं है। आपने अक्सर देखा होगा जब दिन खराब होता है तो होता ही जाता है, कहीं ना कहीं वो आपकी माइंड की वजह से होता है। इसीलिए इनर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अंदर पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है। आपको ये पता होना चाहिए कि ये मैं नहीं हूँ। अभी कभी भी कोई भी डिसीजन ले, जब भी आप बहुत ही रश में हो, ठीक है, या कोई भी ऐसी बात हो जाए जिससे आपका दिमाग खराब हो जाए, तो आपको थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना चाहिए, सोचना चाहिए और फिर एक्ट करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। क्योंकि देखिए, कई बार आपको स्पेस चाहिए होता है चीज़ों को लेकर। जब भी झगड़े होते हैं, अकेले रहिए, अकेले में बात करिए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करिए, ना कि उसको एस्केलेट करिए। वैसे भी चाणक्य कहते हैं कि हर तरीके से मूर्खों से दूर रहें, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो आप परेशानी में पड़ जाएंगे। फियर आपका सबसे अच्छा दोस्त है और फियर आपकी ट्रू डेफिनेशन है ना। डर आपकी असली डेफिनेशन है। डर ये बताता है कि एक्चुअल में आप क्या हो और किस चीज़ों से आपको परेशानी होती है, उसको आप ठीक कर सकते हो अगर आप डर को अच्छे से समझ लो। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता है, तो बेस्ट ये होगा साइलेंस, दैट्स इट। कोई भी कैसी, जब भी आप कोई बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में हो तो साइलेंस इज द की। ऐसे आप अपने इमोशंस को काबू रख पाएंगे। कहते हैं ना कि अगर आपको कोई भी डिसीजन बनाना हो तो कम से कम 3 दिन दीजिए। शुरुआत में कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन धीमे धीमे वो सबसाइड होने लगती है। 3 दिन बाद आपको ज़्यादा क्लैरिटी आ जाती है, समझ रहे हो, ये चीज़ है। उसके बाद जो सिलेक्शन 2 होता है, सेक्शन 2 है पॉज बिफोर यू रिएक्ट। आचार्य चाणक्य के गुस्सों को एक एक नरक की शक्ति बताते हैं कि जिनमें गुस्सा होता है वो नरक से भी बदतर जिंदगी भोगते हैं। तो इसीलिए हमेशा से आपको शांत रहना। रिएक्शन से पहले यू मस्ट पॉज। तुरंत रिएक्ट मत करें। कोई अगर कुछ बोल रहा है, ध्यान से, आराम से एक स्टेप बैक ले। याद रखिएगा कि रिफ्लेक्शन इज स्ट्रेंथ। आपको अपने को अच्छा फील कराना है। विजडम इज द की। कितना आप वाइज है ना, ये आपको दर्शाता है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप 4-5 चीजें कर सकते हैं। ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। जब भी हमारा दिमाग खराब होता है तो हमारी जो ब्रीदिंग है वो बहुत तेज चलने लगती है। हाउ माइंड वर्क्स में मैंने बताया है किस तरीके से दिमाग काम करता है। तो जब भी आपकी जो सांसें हैं ना वो बहुत तेज चलने लगेगी और आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये क्या हो रहा है। इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि थोड़ा सा जब भी रिएक्ट करने से पहले, ये प्रैक्टिस से आएगा कि हम पॉज लें। और द बेस्ट थिंग इज कि स्टेप अवे, नॉट शट डाउन, स्टेप अवे। जब अगला इंसान शांत हो तब आप उससे बात करिए, क्योंकि अभी कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट हो जाएगा। कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आप नहीं चाहें। और याद रखिएगा, शब्द जो है एक बार निकले वो वापस नहीं आते। तो स्पेस इजंट अ वीकनेस, इट्स विजडम।
टाइम जो है वो इमोशंस को क्लैरिटी में बदल देता है। इतनी शानदार बात है। देखिए, वक्त के साथ साथ आपके इमोशंस क्लैरिटी में बदल जाएंगे। जैसे आप मान लीजिए कोई पार्टनर है, अब आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, आप उससे बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं, है ना। अब आपका मन करेगा यार मतलब शादी करनी है, लेकिन आपको पता है कि वो आपके लिए सही नहीं है, वो टॉक्सिक है, वो परेशानी पैदा करेगा मेरे लिए, लेकिन फिर भी क्योंकि आप इतना प्यार करते हो, अक्सर जिनको पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है, लोग उनसे हट नहीं पाते हैं। उनको पता है गाली देगी, सुबह रात में गाली देगी या देगा, परेशान रहूंगा मैं, लेकिन फिर भी वो उससे जुड़े हुए हैं। तो धीमे धीमे आपको आप थोड़ा स्पेस लीजिए, पॉज करिए, सोचिए, और आपके इमोशंस, यही जो इमोशंस है ना, वो क्लैरिटी में बदल जाएंगे धीमे धीमे, कि तब आपको क्लियरली दिखने लगेगा, ये कोहरा जो है ना इमोशंस का, साफ हो जाता है, और आपको दिखेगा कि हाँ यार। और ये बहुत सारी चीजों के साथ हो सकता है, याद रखिएगा। ये आपकी नौकरी में भी हो सकता है, ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप, आपके माता पिता, दोस्त, आपके खुद के साथ हो सकता है। तो इमोशंस को क्लैरिटी में बदलना जरूरी है। उसके बाद यू हैव टू प्रोटेक्ट योर इमोशनल बाउंड्रीज। मेरे दोस्त, याद रखना, कंपैशन मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को एब्जॉर्व कर लो। अक्सर क्या होता है कि हम जब भी कोई ऐसे दुखी इंसान से मिलते हैं, हम उसको एब्जॉर्व कर लेते हैं, मिररिंग इफेक्ट, वो उसके इमोशंस हमारे अंदर आ जाते हैं। आपको उनकी केयर करनी है, लेकिन उनको एब्जॉर्ब नहीं करना। इससे क्या होगा कि आप उनका पेन फील करने लगोगे। प्यार में अक्सर ऐसा होता है कि दिक्कत उसके साथ हो रही है, परेशानी हमारे साथ हो रही है। अब आप उस दिक्कत को सही नहीं कर सकते मेरे दोस्त, ये आपको समझना है। कॉन्फिडेंस और रिलेशनशिप और ब्रेकअप्स में मैंने बताया भी है कि इन चीजों को आप तब तक सही नहीं कर सकते जब तक आप कमांडिंग पोजीशन पे नहीं हो, और नहीं हो, अगले की जिंदगी अगली है। आप केयर कर सकते हो, आप हेल्प कर सकते हो, लेकिन उसके इमोशंस को कभी भी अपने अंदर मत घुसेरे, किसी के भी इमोशंस को। इससे आप ट्रॉमेटिक हो जाओगे, आप डिप्रेशन में जा सकते हो, आप परेशान हो सकते हो। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि जो बाउंड्रीज है, इमोशनल बाउंड्रीज है, आपको प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है। और हमेशा याद रखिए कि यू डोंट हैव टू एग्री टू अंडरस्टैंड। समझने के लिए आपको हमेशा एग्री करना जरूरी नहीं है, अगले इंसान को भी तो करना चाहिए। ओके। जब भी आप परेशान हो तो यू कैन कॉल समवन। जब भी आप परेशान हो, अगर आप मान लीजिए कि कोई ऐसी दिक्कत है जो आपको बॉदर कर रही है, तो आप किसी से कॉल कर लो। उसके बाद जब भी आप ऐसा आप थोड़ा सा लो महसूस कर रहे हैं, मज़ा नहीं आ रहा, तो थोड़ा घूमो, नेचर के पास हो तो बहुत ही अच्छा है। जब भी आप एंग्शियस हैं, तो जब आप परेशान हैं, तो थोड़ा सा बैठो, डीप ब्रीदिंग लो और विजुलाइज करो। ठीक है, आराम से आंखें बंद करके 2 मिनट के लिए ब्रीदिंग कंट्रोल करते हो, विजुलाइज करो, या आप लिख भी सकते हो। जब भी स्ट्रेस है तो आप ब्रीदिंग जो है वो फॉलो कर सकते हो, ब्रीदिंग माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स। तो आपको अपने टूल्स को रेडी करना पड़ेगा, तभी चीज़ें जो है वो बेहतर होंगी। उसके बाद सिलेक्शन 4, रिस्पॉन्ड विथ पावर नॉट इमोशन। पावर इज द की। 48 लॉज ऑफ पावर में मैंने बताया भी था, पावरफुल लोग जो होते हैं ना, वो पावर को महसूस करते हैं। इमोशनल होते हैं, वो बहुत इमोशनल होते हैं। गांधी जी बहुत पावरफुल आदमी थे, दुनिया के सबसे पावरफुल आदमी, उतने ही इमोशनल थे। बट हमेशा याद रखना कि आपको पावर से ही रिस्पॉन्ड करना है, सिलेक्टिवली रिस्पॉन्ड करना है। हर चीज आप फील कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज योर रिस्पॉन्स वेरी सिलेक्टिवली। क्योंकि स्ट्रांग पीपल अपने इमोशन को नहीं करते हैं सप्रेस, वो शो करेंगे, वो करेंगे, लेकिन सिलेक्टिवली। हर किसी के सामने वैसे तो आपको इमोशन दिखाने नहीं चाहिए, हर किसी के सामने मत रोइए। रोना एक वीकनेस होती है, अगर आप सबके सामने रो रहे, अकेले में जितना रोना हो रोइए, लेकिन सबके सामने मत रोइए, वो हो सकता है आपको मजाक बन जाए। तो इसीलिए आपको अपने इमोशंस को वाइजली एक्सप्रेस करना है, आपको पावर में रहना है। इमोशन ऐसा ना हो कि आपके इमोशंस ही आपको परेशानी पैदा कर दे। तो ये चीजें जब आप करेंगे तो डेफिनेटली पावरफुल फील करेंगे। बाकी आपको हमारा कॉम्बो पैक ले सकते हैं, आज टुडे इज द लास्ट डे ऑफ द ऑफर, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। अगर आप चाहें तो एनरोल करिए, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।